दोस्तों ये वही ब्लैकमेलर हैं जिनसे आप डरते हैं, जो आपको। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, आपने अभी जो वीडियो क्लिप देखी थी, ये वीडियो क्लिप उन्हीं ब्लैकमेलर्स की है। यानी कि जहां से ये ब्लैकमेलर ऑपरेट करते हैं, जहां से ये आपके पास फोन करते हैं, जहां से ये खुद को साइबर क्राइम ऑफिसर बन के आपके पास फोन करते हैं, ये उनका ठिकाना है। इस समय जैसे कि सरसों बड़ी हो रही है, तो ये लोग कभी पुलिस अचानक से छापा ना मार दे, इसीलिए खेतों में बैठकर आप लोगों के पास फोन करते हैं। खेतों में बैठकर ही अपने आप को यूट्यूब का अधिकारी बताते हुए आपके पास फोन करते हैं। खेतों में बैठकर ही आपके पास साइबर क्राइम वाले बनकर फोन करते हैं। ये लोग किस तरह से काम करते हैं, इनका पूरा वीडियो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। उसके बाद हम आपसे कुछ बातचीत करेंगे, तो आप अपनी आंखों से देख लीजिए। आपके पास जो ब्लैकमेलर फोन करते हैं, साइबर क्राइम अधिकारी बनके, यूट्यूब के अधिकारी बनके, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारी बनके, जो आपको बार बार कहते हैं कि आपका अरेस्ट वारंट निकाल देंगे, कागज तैयार कर रहे हैं, टीम भेज दी है। तो देख लीजिए कैसे वो लोग हैं, कितनी उम्र के वो लोग हैं, और ज़रूरत पड़ने पर अगर आपने सिर्फ अपना फेस कैमरे में दिखाया था और ज़रूरत पड़ने पर उसमें गले के नीचे का हिस्सा किसी लड़के का उसमें कैसे एडिट करते हैं, वो भी लाइव करते हैं। खेत से ही एक लड़के को सरसों के खेत में भेजते हैं, कपड़े उतरवाते हैं, उसके गले के नीचे का हिस्सा उसका शूट करते हैं और आपके वीडियो से जॉइंट कर दिया जाता है। अभी पहले ब्लैकमेलर्स का ये पूरा वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद हम आपसे कुछ बातचीत करते हैं। जिस लड़के ने एक हाथ में मोबाइल ले रखा है, दूसरा मोबाइल कान पे लगा हुआ है, ये संजय सिंह बन के बात कर रहा है इस समय दोस्तों, ठीक है। इसके आसपास जो लोग बैठे हैं, इनका काम होता है ज़रूरत पड़ने पर पुलिस का सायरन बजाना, ताकि आपको लगे कि ये साइबर क्राइम ब्रांच वाले हैं। अगल बगल में आप गौर से देखना, छोटे बच्चे भी हैं जिनकी उम्र जो नीचे बैठे हुए हैं खेत की मेड़ पे, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं सामने की तरफ एक लड़का और लगा हुआ है, और ये लड़का जो अपने कपड़े अभी पैंट बंद कर रहा है। ये लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए जिसका वीडियो पूरा नहीं बन पाया, सिर्फ फेस किसी का दिखा है, तो उसमें उसके गले के नीचे का हिस्सा खुद का दिखा के उसमें मर्ज कर देते हैं, ठीक है। ये सब लगे हुए हैं। मेवात में पुलिस को सिर्फ इतना करना है, जाके खेतों में तलाशी ले ले। इसी तरह से ये लोग काम करते हैं। यहीं से ये आपको साइबर क्राइम वाले बन के फ़ोन करते हैं, यूट्यूब वाले बन के फ़ोन करते हैं। दोस्तों देख लिया आपने कैसे साइबर क्राइम के ये अधिकारी हैं, कौन आईपीएस ऑफिसर हैं, कितने कितने स्टार इन लोगों के लगे हैं, कितने पुलिस में ये हैं, कितने यूट्यूब के कर्मचारी हैं, कैसे हैं, कितने बड़े हैं, अपनी आंखों से आपने देख लिया। यूट्यूब पर यानी कि भारत के इतिहास में पहला ऐसा वीडियो है जिसमें लाइव मैंने आपको दिखाया है, आपके सामने वीडियो दिखाया मैंने ब्लैकमेलर्स का, जहां पर ये लोगों को टारगेट कर रहे हैं, लोगों से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। लगातार सभी अपने अपने फ़ोन में लगे हुए हैं, ठीक है। आसपास बच्चे बैठे हैं, कुछ लोग सरसों में टहल रहे हैं, कुछ लोग, मतलब सबका अपना अपना काम फिक्स है। पहले ये फ़ोन करेगा, फिर ये फ़ोन करेगा। आप भीड़ में देख पाए होंगे, उनमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनकी उम्र 12 से 15 साल की है। उन बच्चों का ये काम है कि ज़रूरत पड़ने पर अगर सामने वाले पीड़ित पक्ष जिसका वीडियो बना है, यानी कि आप अगर उन पर शक करो कि आप लड़के हैं, हम आपको जान गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका शक दूर करने के लिए उस बच्चे की आवाज़ आपको सुना दी जाती है, जो हूबहू किसी लड़की से मिलती है, ठीक है। उन बच्चों को बहला फुसला के लाया जाता है, उनको पूरे दिन में 150 रुपये दिए जाते हैं, जबकि बाकी ऊपर की जो उनकी कमाई होती है एक दिन की 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए वो खुद हजम कर जाते हैं। उन बच्चों को 100-200 रुपये देकर उनको लेके आते हैं। पूरे दिन में बच्चों का भी काम चल जाता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे मामा गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, तो उनका काम चल जाता है और मोटी कमाई करते हैं वो। उसमें जो आप बच्चे देख रहे थे, कुछ बैठे थे, कोई खड़ा होकर बात कर रहा है, सबके हाथ में आपको मोबाइल दिख रहे होंगे। तो ये इस तरह से ये गैंग पूरा काम करता है, ठीक है। और इसको मैं टुकड़े टुकड़े में मतलब समझाने की कोशिश करूं तो आप देख पाएंगे कि
किस व्यक्ति का क्या काम है, कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, मतलब खेतों में, यानी कि क्या है, ये इतने हाईटेक हो चुके हैं साले, इन्होंने अपने घर पे सीसीटीवी कैमरा लगवा रखे हैं। मतलब झोपड़ी घर में है पर वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगवा रखे हैं कि पुलिस जब अगर आए तो उन्हें पता चल जाए। और जैसे ही गांव के रास्तों पर इन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए, जैसे इन्होंने अलग देश वहां बसा लिया है, और जहां पुलिस की जाने की हिम्मत भी नहीं होती, और पुलिस जाती है तो मतलब या तो पिट के आती है, पत्थर खा के आती है, फिर उनको छुड़वाने के लिए 10-10, 20-20 थानों की पुलिस को भेजना पड़ता है। और रही बात इनकी, तो ये इतने फट्टू हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी पुलिस की वर्दी के सामने जाने की इनकी हिम्मत नहीं हुई। इनकी नस्लें डरती हैं। और देख सकते हैं कितने बड़े ये आईपीएस ऑफिसर हैं। ये टटपुंज, ये 2-2 कोड़ी के जो इनको बताता हूं, ऐसे ही नहीं बताता मेरे भाइयों, ये इनका तरीका है, ये इनके आईपीएस वाले लक्षण हैं, जो ये खेत की मढ़ेर पर बैठकर ये काम कर रहे हैं, डोल पर बैठकर। और आप देख लीजिए अपनी आंखों से, आप इन लोगों से डरते हैं, इन लोगों के सामने अपना पैंट उतार के खड़े हो जाते हैं, इन लोगों के सामने सरेंडर कर देते हैं आप लोग। आप अपनी आंखों से आपने देखा वीडियो में कितने वो लोग हैं, क्या कैसे करते हैं, देखा अपनी आंखों से। तो ये है उनकी असलियत। इन लोगों से आप अब तक डरते आए हो। ये इसी तरह के लोग हैं। पूरे मेवात में इसका जाल फैल चुका है, मकड़ी के जाले की तरह फैल चुका है। एक गांव से, एक परिवार से दूसरे परिवार में, दूसरे परिवार से पूरे मोहल्ले में, मोहल्ले से पूरे गांव में, गांव से पूरी पंचायत में, पंचायत से पूरी तहसील में, तहसील से पूरे मेवात में आज यही हाल है। इस तरह के लोग टोलियों में बैठकर, खेतों में जाकर, झोपड़ियों में बैठकर इस तरह का कृत्य करते हैं पूरे दिन। और उनमें उनको इस कृत्य में जो मतलब कि जो उनको परिणाम मिलते हैं, ये कृत्य करने के लिए इनको जो हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, वो लोग करते हैं जो इनको पैसा देते हैं। सीधी सी बात है। एक हम सुबह घर से निकलते हैं, रात को घर में आते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, ठीक है, और एक ये गांव में बैठकर पूरे दिन अय्यासियां करना और पूरे दिन मोबाइल में इसी तरह से ठगने की कोशिश करना, और फिर भी एक दिन में कभी 5,000, कभी 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, कभी कभी 1.5 लाख, 2 लाख एक दिन में ये लोग कमा लेते हैं। महीने में करोड़ों करोड़ों रुपए इन लोगों की गैंग्स ने कमाए हैं मेरे भाइयों। ये जो बोलते समय मेरे एक्सप्रेशन कुछ इस तरह के हो जाते हैं, मैं काबू नहीं रख पाता अपने आप पर। मुझे बुरा लगता है जब ऐसे टटपुंजियों से, जब पढ़े लिखे कोई बीएड कर रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई आरएएस की तैयारी कर रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है, कोई वकालत की पढ़ाई कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, मतलब इतने पढ़े एमबीए के छात्र हों, और मतलब इतने पढ़े पढ़े छात्र ऐसे लोगों के जो शिकार हो जाते हैं, तो बुरा लगता है कि यार हमारा देश का जो पढ़ा लिखा आदमी है वो मतलब पढ़ाई तक ठीक है, उसका किताबी ज्ञान फुल है, पर उसको सामाजिक ज्ञान नहीं है, उसको समझ ही नहीं है सही गलत की। और जबकि आज की डेट में अगर सरवाइव करना है, सब कुछ करना है, तो सही गलत इंसान का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मान लो कितने भी पैसे कमा लो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, एक दिन कोई ठग आएगा, आपका टटलूबाज करके आपका टटलू काट के चला जाएगा। कितने दिन की मेहनत आपकी खराब जाएगी, ये बताओ। और कैसे लोग, इतने वाहियात किस्म के लोग, मतलब देखिए कि टोली में बैठकर, इनकी उम्र कितनी होगी, इनमें से एक भी व्यक्ति 25 साल से अधिक का नहीं होगा, देख लीजिए। और जो लोग कहते हैं कि मेवात में भुखमरी है, मेवात में ये है, मेवात में वो है, ये उस भुखमरी, ये उस गरीबी की आड़ में इस तरह का गोरख धंधा चलाते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि उनका जो एरिया है यहाँ पर विकास हो, डेवलपमेंट हो, मार्केट आए, कंपनी जाए। सीधी सी बात है, जब कोई कंपनी आएगी तो वहाँ मतलब लोग बाग आनों का चहल पहल शुरू हो जाएगी, फिर काम धंधे के लिए दुकानें खुल जाएंगी, दुकानें खुल जाएंगी, कोई चौकी खुल जाएगी, चौकी के बाद वहाँ थाना बनाना पड़ेगा, ठीक है, पुलिस की आवाजाही बढ़ जाएगी, लोगों की आवाजाही बढ़ जाएगी। उसके बाद ये जो चोरी करते हैं, ये जो टटलूबाजी करते हैं, ये कैसे करेंगे? इसीलिए इन लोगों ने अपनी, जो हम इन लोगों में कमजोरी देखते हैं, जो हम ये सोचते हैं कि यार बेचारे मेवात तो बहुत पिछड़ा इलाका है, वहाँ किसी ने ध्यान नहीं दिया, वहाँ भूखमरी है, गरीबी है, अशिक्षा है। भाई, हम जिसे इनकी मजबूरी समझते हैं, ये उन लोगों की मजबूती है। वो इसी कारण इनके नाम पर इस तरह का, मतलब जानबूझकर वो चाहते हैं कि उनके एरिया में, क्या ये बताओ, कोई गरीब आदमी अपने घर में मतलब सीसीटीवी कैमरा लगाएगा झोपड़ी में?
है। कोई गरीब आदमी जो मजबूर आदमी है वो अपने गांव के रोड पे सीसीटीवी कैमरा लगाएगा? यहाँ सारा बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े अमीर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाते सीसीटीवी कैमरा, ठीक है, वो लोग लगा के रखते हैं क्योंकि मौज मस्ती तो वो वहां भी कर रहे हैं, ठीक है, मन में आ रहा है, उतना महंगा फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बाइक इस्तेमाल कर रहे हैं, शौक मौज खा पी रहे हैं, पैसों की कमी नहीं है क्योंकि टटलूबाजी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनके पास सब कुछ है, बस वो वहां अपने एरिया में बाहरी लोगों की आवाजाही नहीं चाहते, वो अपने एरिया में पुलिस की हरकत बढ़े ये नहीं चाहते, क्योंकि जहां आवाजाही बढ़ेगी, पुलिस की चहल पहल बढ़ेगी, तो इनका जो काला धंधा है, काला काम है, वो ये लोग कैसे करेंगे? इन लोगों ने जानबूझकर मेवात को पिछड़ा रखा आज तक, और रखे हैं और आगे रख के रहेंगे, ठीक है। तुम कोई भी इंडस्ट्री वहां लेकर जाओ, ये लोग कभी उसको वहां पनपने नहीं देंगे, उसको इतना परेशान कर देंगे वो अपनी इंडस्ट्री छोड़ के भाग जाएगा। अगर आप मान लो आपके घर का रास्ता किसी गांव से निकल के जा रहा है और वो गांव ऐसे फ्रॉड करने वालों का है, तो वो लोग क्या करते हैं, उस गांव की सड़क पे इतना कीचड़ कर देंगे, इतनी उस सड़क की मां बहने कर देंगे कि आपकी हिम्मत नहीं होगी उस गांव से निकल जाएं। बेशक आपको 10 किलोमीटर घूम के जाना पड़े और तुम जाओगे। और यही कारण है कि वो ये लोग जानबूझ के करते हैं ताकि आप उनके गांव के बीच से रोजाना ना निकलें, ताकि आपकी नज़र में वो लोग ना आए। इतने शातिर लोग हैं वो, जिन्हें हम बेचारा, जिन्हें हम गरीब, जिन्हें हम मजबूर समझते हैं, उनकी नस नस में गद्दारी लिखी है। अपने गांव से गद्दारी, अपने धर्म से गद्दारी, अपने परिवार से गद्दारी लिखी है, अल्लाह से गद्दारी, ठीक है। जो सुबह शाम 5 टाइम की नमाज में कहते हैं कि हम हलाल की कमाई खाएंगे, ठीक है, नमाज खत्म होने के बाद वो सिर्फ हराम की ही खाते हैं, किसी गरीब का हिस्सा खाते हैं, वो लोग मजबूर का, मजलूम का हिस्सा खाते हैं। तो इन लोगों में ना कोई इंसानियत है, ना कोई मानवता है, ना कोई धर्म है, ठीक है। बस सबसे बड़ी बात, मैं सिर्फ आपको ये वीडियो इसलिए दिखाना चाहता था ताकि आप ये वीडियो देखकर समझ सकें कि इनकी औकात कितनी है, कितने ये बड़े हैं, कैसे ये काम करते हैं। इस वीडियो को दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर, नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।